नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अभी तक आपने 3 क्लासेस देखी हुई हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको भिन्न तथा उसकी संकल्पनाएं पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको बेसिक से और कठिन क्वेश्चन तक आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपने वो 2 कक्षाएं नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उन कक्षाओं को देख सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। अपने अन्य मित्रों तक, जितने भी आपके ग्रुप्स हों उसमें शेयर कीजिए वीडियो को। अन्य मित्रों तक ज़रूर वीडियो पहुंचाएं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पिछली वीडियो में आप सभी साथियों ने 2 यूनिट तक देखी हुई हैं, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको गुणा तथा भाग की संकल्पना आपको बताया था। और इससे पहले जो यूनिट थी संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान, ये वाली जो यूनिट थी आपकी अच्छी तरीके से करवाई गई थी। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक लगा है, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ताकि आपको एक सिलेबस के अनुसार जो वीडियो चल रही हैं, सारे सिलेबस के अनुसार ही चल रहे हैं। आपके जो सिलेबस मेंशन किया है पहली वीडियो में, वहाँ से देख लीजिए। मैं सिलेबस के अनुसार ही आपका सारा चीज़ें करवा रहा हूँ, आपकी बुक से सारे क्वेश्चंस, और कोई भी चीज़ आपको छुड़वाया नहीं जा रहा है। तो आप ये भ्रम हटा दीजिए कि कुछ भी छुड़वाया जा रहा है। आपको हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से बताया जा रहा है। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको भिन्न की संकल्पना क्या होती है, भिन्न क्या होते हैं, ये सब चीज़ें समझाऊँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने अन्य साथियों तक जरूर वीडियो को पहुंचाइए, ताकि हम लोगों की मेहनत सफल हो सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की चीज़ें, भिन्न की संकल्पना क्या होती। तो इसको एक मज़ेदार कहानी की तरह से आपको समझाता हूँ कि क्या होती भिन्न। देखिए, मान लीजिए आपको भिन्न नहीं आती और आप अपने माता के पास जाते हैं, मैया के पास जाते हैं अपने, और कहते हैं मम्मी मुझे भिन्न नहीं आती। तो आपकी माता कहती हैं ठीक बेटा, कोई बात नहीं, भिन्न छोड़ो और आओ खाना खा लो। पढ़ाई तो होती रहेगी, आओ खाना खा लो। तो आपको खाना खिलाती हैं। खाने में आपको सब चीज़ परोस दिया। उसके बाद आपको रोटी देने की बारी जब आई तो उन्होंने गरम गरम रोटी के 2 टुकड़े करके आपको दे दिए, और आपसे पूछा इस प्रत्येक टुकड़े को क्या कहेंगे। तो आपने बोला आधी रोटी कहेंगे, इसको आधी रोटी कहेंगे। ठीक है, तो कहेंगे आधे भाग इसको कहेंगे, आधा भाग इसको कहेंगे। तो मम्मी ने आपके बोला कि हाँ ठीक है। तो फिर दूसरी रोटी जब दी तो उसके 4 टुकड़े करके दिए आपको, और आपसे पूछा कि इस चारों टुकड़ों में प्रत्येक टुकड़ों को के क्या कहेंगे। तो कहेंगे 1/4 भाग कहेंगे एक रोटी का। तो आपकी माता ने सिखाया कि 1/2, जो आपने बोला है आधे को क्या लिखते हैं, तो 1/2 लिखते हैं। तो आधा ये क्या हो गया, यही भिन्न है। ठीक है, क्या है, यही भिन्न है। और ये 1/4 जो हो गया, यही क्या है, भिन्न है। तो आपको समझ में आया, खाना खाते टाइम ही आपको समझ में आ गया कि भिन्न किसे कहते हैं। किसी चीज़ के जो जितने पार्ट किए जाते हैं, मतलब ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो अब भिन्न में 2 चीज़ें होती हैं। तो भिन्न में 2 चीज़ें होते हैं। जैसे 1/2 लिखा है जैसे, तो इसमें क्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है। ठीक, यानी संपूर्ण रोटी क्या हो गई, अंश हो गई, और इसके कितने पार्ट किए गए वो हर कहलाता है। ठीक, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक अंश होता है, एक होता है हर। ठीक, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो आप भिन्न समझ गए क्या होता है। ठीक, अब इस पे जो बेस्ड जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है कि आपको पेपर में आपके प्रश्न आता है कि 2/3 के समतुल्य 3 भिन्न लिखिए। आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है, और ये सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन आपके पेपर में क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, कुछ भी छुड़ा नहीं रहा हूँ। जो एक चैप्टर में होना चाहिए वो सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगी। जैसे 2/3 के समतुल्य 3 भिन्न लिखिए।
ठीक है। तो 2/3 लिखा हमको, इसके समतुल्य 3 भिन्न बनानी। कितनी बनानी? 3। 2/3। ठीक, तो इसको 3 को ऐसे लिख लेते हैं, 3 भिन्न बनानी है। तो देखिए 1 से 2/3 3 ही बनानी। तो मान लो तो 2/3 की समतुल्य बनानी है, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दें और नीचे भी 2 से गुणा कर दें, तो ये इसके समतुल्य भिन्न हो जाती है। तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, ये क्या है? 2/3 के समतुल्य भिन्न है। ऐसे ही 2/3 गुणे ऊपर भी 3 से गुणा कर दें, नीचे भी 3 से गुणा कर दें। अब भाई जब नीचे ऊपर गुणा कर देंगे तो बचेगा तो वही, ये कट जाएगा, तो वो समतुल्य भिन्न हो जाएगी। 3 दूना 6 और 3 3 9, तो ये इसके समतुल्य भिन्न हो गई। ऐसे ही 2/3 को गुणे 4/4, ऊपर नीचे कट जाएगा तो रहेगा तो वही, 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो ये तीनों भिन्न क्या हो गई? 2/3 के समतुल्य भिन्न हो गई। ठीक, तो यही आपका आंसर है। तो पेपर में आपको ऐसे यहाँ पे 3 5 जितनी भी बोले आप बना सकते हैं, उतने बस एक एक नंबर बढ़ाते जाइए, आपकी समतुल्य भिन्नें जो हैं बनती जाएंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ समतुल्य भिन्न समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे है 4/12 के समतुल्य भिन्न मत लिखिए जिसमें हर 3 हो। अब भाई इसके समतुल्य भिन्न ही लिखना है और 3 होना चाहिए। तो 4/12, तो हम क्या करेंगे? जो हर है वो कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, उसमें तो गुणा कर रहे थे, बढ़ रहा है ना। इसमें देखिए हर जो है बढ़ गया था तो हमने गुणा किया था। अब भाई हर जो है कम हो रहा है, 12 से 3 हो गया, तो हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो हम 4 से ऊपर और 4 से नीचे भाग कर दें। ठीक, तो ऊपर नीचे भाग है तो बात वही है, दोनों ऊपर भी भाग किया, नीचे भी भाग कर दिया। तो 4 को 4 से भाग करेंगे, यानी क्या हो जाए? 4/4 बटा 12 भाग 4, 12/4। 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो क्या बचा? 1/3 आंसर हो गया। ठीक, तो 4/12 के समतुल्य भिन्न क्या है? 1/3 भी है। ठीक, ये समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 6/18 के समतुल्य 2 भिन्न लिखिए जिसमें हर 18 से कम हो। ये 6/18 है, कुछ भाई कम हो रहा है, तो हम कम के लिए हमने क्या बताया कि कम के लिए हमेशा हम भाग करते हैं। तो 6/18 को हम क्या करें? काट देते हैं, 6 कम 6 3 18, तो एक तो भिन्न ये हो गई। ठीक, 18 से कम है हर, तो ये इसके बराबर ही है। ठीक, अब दूसरी भिन्न भाई कैसे करें? दूसरी भिन्न ये 2 से भी कट जाएगा, ये तो 6 से कटा है, 2 से काटिए, 2 3 6 2 9 18, यानी 3/9 भी होगी एक भिन्न जो हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ये भिन्न हो गई। 6/18 के समतुल्य ये 2 भिन्न है जिसमें हर 18 से कम है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा व भाग। ये ठीक है, आपको कंसेप्ट के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा, ताकि आपका एक बेसिक जो है वो आपका स्ट्रांग हो जाए। बेसिक से ही सारी चीज़ें चलती हैं। अब ये देखिए, जिसमें हर समान होता है उसमें हम क्या करते हैं? जोड़ना है, तो हम पहले हर को समान है तो 5 ऐसे लिख लेंगे और फिर ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 3 + 4, ये क्या हो गया? 7/5। ठीक, बस आंसर। नीचे ऊपर वाले को, जब नीचे समान अंक हो, हर समान होता है, तो हम ऊपर वाले को जोड़ बट्टा नीचे वाला 7/5। ठीक, आंसर हो जाता है। अब भाई जब देखिए, जब से हर जो है समान नहीं होता है, तब हम भिन्न को कैसे हल करते हैं? तो हम क्या करते हैं? 3 और 5 का जो नीचे वाला है उसका एलसीएम लेते हैं। ग्रेजुएशन करके आए हैं आप लोग, तो हमको लगता है कि ये सब आप कर लेंगे, और लेकिन जो भी आर्ट साइड से हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि कैसे होता है। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 15 होगा। 3 का पहाड़ा 15 में पढ़ते हैं, कितना आया? 3 × 5 = 15 पचे, और उसकी गुणा किससे करते हैं? इस वाले से, 5 प्लस 5 पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 5 3 15, तो 3 आएगा, और इसको गुणे किससे होगा? इससे। ठीक, तो 5 चक्कू 20 + 6/15, यानी 26/15 इसका आंसर हो गया। ठीक, आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जोड़ जो है भिन्नों का जोड़, वो समझ में आया होगा। अब देखते हैं भिन्नों का घटाना। अब देखिए, जब हर समान हो तो ऊपर वाले को, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जोड़ा था, इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी क्या करेंगे? 7 - 5/6, यानी 2/6। इसको काटेंगे, 2 × 1 = 2, 3 × 6, यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक। अब भाई देखते हैं जब हर जो है, एक मिनट, यहाँ पे यहाँ यहाँ पे 7 कर लीजिए। ठीक, जब हर डिफरेंट हो, ठीक, तब हम कैसे करेंगे, इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 7 त्रिक 21 एलसीएम हो जाएगा। 7 त्रिक 21 कितनी त्रिक, किससे गुणा करेंगे, इस वाले से 3 माइनस 3 सत्ते 21 7 किससे गुणा करेंगे, इससे, यानी 15 3 पचे 15 माइनस 7 दूनी 14 बटा 21। 15 में से 14 क्या, कितना बचा, 1 बटा 21 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये घटाना भी समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं, जोड़ और घटाना सब समान ही है। अब भाई देखते हैं गुणा कैसे करते हैं। गुणे में क्या करते हैं, अंश से अंश गुणा करते हैं और हर से हर अंश से अंश गुणा किया। 1 की गुणा 3 से तो 3 हो गया, 2 की गुणा 2 से तो कितना हो गया, 4, आंसर हो गया आपका। ठीक, ऐसे ही ये वाला देखते हैं, समान वही है, 7 को 28 मान लेते हैं। यहाँ पे 25 है, क्या है 25, 7 नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो हम अगर देखते हैं नीचे से ऊपर का अलग कुछ कट रहा है तो हम काट भी देते हैं। ठीक, जैसे 5 एकम 5 पचम 25। ठीक, ये आपको समझ में आया। नीचे वाले से कुछ ऊपर अलग कट रहा है तो उसको हम काट देते हैं, 5 एकम 5 पचम 25। अब गुणा कर लेते हैं ऊपर वहाँ नीचे, 5 चक्कू 20 बटा 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसा करता हूँ, अब ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देख लेते हैं कि भाग कैसे होता है। भिन्नों का भाग 3/4 भाग 2/5, 7/3 भाग 3/7, 2/3 भाग 1/3। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि कैसे भाग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3/4 भाग 2/5। 3/4 भाग 2/5 ये आपका क्वेश्चन है। तो भाग करने के लिए, जब यहाँ पे भाग लिखा है, इसको करने के लिए 3/4 जो है, भाग की जगह पे क्या करते हैं, बटा लगाते हैं, उसके बाद 2/5। ठीक, 3/4 भाग 2/5। अब हम इसको कैसे करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, अब ये देखिए भाग में है तो इसको हम कैसे करते हैं, 3/4 भाग 2/5। तो 3/4 जब हम इसको सॉल्व करते हैं, भाग वाले को जब गुणे में करते हैं तो नीचे वाला जो है वो पलट जाता है, 3/4 गुणे 5/2। ठीक, नीचे वाला क्या हो जाता है, पलट जाता है जब भाग को हम गुणे में करते हैं, क्योंकि सॉल्व करने के लिए इसको गुणे में ले जाना पड़ेगा, भाग से तो कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 5 तियाँ 15, अब तो कर लेंगे भाई, 4 दूना 8, ये 15/8 इसका आंसर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, बी वाला क्वेश्चन क्या है, 7/3 भाग 3/7। 7/3 भाग 3/7, तो ये भाग में है, इसको जब गुणे में लाएंगे तो ये वाला पलट जाएगा, नीचे वाला 7/3 गुणे 7/3 हो जाएगा। भाग में 3/7 था ना, जब भाग को हमने गुणे में चेंज किया तो ये नीचे वाला चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब 7 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे, तो 7 सत्ती 49/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, सी वाला, 2/3 भाग 1/3। 2/3 भाग 1/3, वही चीज़ भाग को गुणे में चेंज करना है, 2/3 गुणे 3/1 हो जाएगा। 1/3 था, ये गुणे में 3/1 होगा। अब देखिए 3 से 3 कट रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा 2/1 बराबर 2 आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें अच्छी से समझ में आ रही हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भिन्न को छोटे से बड़े में लिखिए। ये कुछ भिन्न हैं, इनको आपको छोटे से बड़े में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। अब देखिए, जब ये नीचे हर जो है समान है तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं, तब हम ऊपर हर ही को देखेंगे खाली, हैं। अगर नीचे हर नहीं समान है तब हम देखेंगे, पहले इस वाले को, तो नीचे हर देखिए सब में समान है, तो छोटे से बड़ा कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 आएगा, 1 छोटा है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1/5, उसके बाद 2/5, 1/5 सबसे छोटा है, उसके बाद 2/5 जो है इससे बड़ा है, उसके बाद 3/5 इससे बड़ा है, उसके बाद 4/5 इससे बड़ा है। तो ये आपका छोटे से बड़े की तरफ एक क्रम हो गया कि कैसे इसको हम करते हैं। ठीक, अब बी वाला देखते हैं भाई। बी वाले में देखिए, नीचे एक में 3 है, एक में 5, एक में 3 3 5, मतलब अलग अलग हर आ गया। तो हम इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, 1/3 है, 2/5 है,
4/3 है, 7/3 है और 4/5 है। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब इसमें देखते हैं 3 और 5 है ना, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15 होता है। तो सब में हम 15 से गुणा कर लेंगे, सभी में, ऐसा कोई नहीं है, सब में हम 15 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इनसे इनको काट दे। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 3 15। अब इसकी गुणा कितनी आएगी? 5 और 1 की गुणा आएगी 5, 3 और 2 की गुणा कितनी आएगी? 6, 5 चक्कू 20, ठीक, और 5 सत्ते 35, 4 तिहाई 12। ठीक, तो सबसे छोटा इसमें क्या है? सबसे छोटा जो है 5 है। तो हम 5 के समकक्ष भिन्न कौन है? 1/3, यानी 1/3 जो है यहाँ पे लिख लेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या हो जाएगा? यानी बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा? सबसे छोटा 1/3 जो है सबसे छोटा है। उसके बाद क्या बड़ा है? 6, यानी इसके बाद 2/5 बड़ा है। उसके बाद क्या बड़ा है? 5 6 के बाद 12 बड़ा है, यानी 4/5 बड़ा है। उसके बाद जो है 20 बड़ा है, यानी 4/3। उसके बाद क्या बड़ा है? 35 बड़ा है, यानी 7/3। तो आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई कि छोटे से बड़ा क्रम, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोनों चीज़ें मैं बता दिया, जब हर समान हो और जब हर डिफरेंट हो। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन आएंगे, इस पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके प्रश्न परीक्षा में देखा गया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, दोनों चीज़ बता दी मैंने। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 8/13 है। छोटी संख्या 105/52 है, तो दूसरी संख्या में तो बड़ी संख्या मान लेते हैं। बड़ी संख्या कितना? x मान लेते हैं। ठीक, जो अंतर होता है वो क्या होता है? बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं तब अंतर आता है। ठीक, तो अंतर आपका दे रखा है 8/13। 8/13 बड़ी संख्या x मानी है, छोटी संख्या हमको दे रखी है 105/52। तो ये इसको उधर ले जाते हैं। 8/13 प्लस 105/52, ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक, और 13 और 52 का लासा क्या होता है? एलसीएम 52 ही होगा। 13 चक्कू 52 और 4 की गुणा 8 से, 4 8 32, 52 एकम 52, 1 की गुणा 105 से, तो 105 बराबर कितना हो जाएगा? x। ठीक, अब इनको जोड़ेंगे। 5 2 7, x बराबर क्या हो जाएगा? 5 2 7 और 3 137/52, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 137/52। ठीक, ये बड़ी संख्या है, यही आपका आंसर है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीता ने 5/2 kg मिठाई 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटी, प्रत्येक को कितने kg मिठाई मिली? अब भाई आपके पास जो है एक कुछ आप 5/2 kg यानी 5, जैसे मान लीजिए आपके पास बच्चों को देने के लिए 5 लॉलीपॉप हैं। अब प्रत्येक बच्चे को 5 ही बच्चे हैं, तो सबको कैसे देंगे? 5 को 1 1 बांट देंगे, यानी 5/5, यानी 1 1 सबको बांट देंगे। यानी हमने क्या किया? भाग किया। तो ऐसे ही 5/2 kg है, 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है, तो भाग करेंगे 5/2 भाग 5। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इसको बट्टे में गुणा चेंज करना है। 5/2 गुणे, इसको 1/5/1 लिख सकते हैं। तो जब भाग को गुणे में चेंज करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, यानी 5 से 5 कट गया, यानी प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? आधा किलो। 1/2 kg जो है मिठाई प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। ठीक, तो ये भी समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं ये अगला प्रश्न। 7/5 का व्युत्क्रम बताना है आपको कि क्या होता है 7/5 का व्युत्क्रम। तो ये बहुत आसान है 7/5 का व्युत्क्रम। तो 7/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 7 इसका उल्टा हो जाता है, 1/7/5। तो इसमें तीसरा वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, यानी 5/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। 5/7 उल्टा हो जाता है इसका,
जो व्युत्क्रम है 7/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है तो 6 सही 3/8 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूर जाएगी। 6 सही 3/8 मतलब क्या हुआ, इससे गुणा करते हैं 8 छंग 48 और इस ये जोड़ देते हैं 48 3 51/8 लीटर। ठीक, कितना 51, 8 छंग 48 3 51/8 लीटर हो जाएगा। तो 1 लीटर में कितनी जाती है, 16 किलोमीटर, तो 51/8 लीटर में कितनी जाएगी, 16 की गुणा हम 51/8 से कर देंगे, यानी 8 एकम 8 8 दूनी 16, 51 दूना 2 एकम 2 2 पंचे 10, 102 किलोमीटर जाएगी। 51/8 लीटर में कितना जाएगा, 102 किलोमीटर में। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये वाला भी यूनिट आपकी समाप्त हो गई। मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, कौन कैसे कैसे लिखेंगे। आप जो अपने इस पे जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन तो मैंने सारे करवा दिए लगभग। ठीक है, और बाकी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं आपको पवन सीरीज से सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, तो आप बने रहिए बस हमारे साथ। आपको सारी एक अच्छी तैयारी के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है। तो लाइक तो आपकी तरफ से बनता है, और अपने अन्य मित्रों तक जरूर जोड़िए। जितना ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगी हम लोगों को उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आपको एक बेहतर कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर सकें। तो इसलिए आप ये सब जरूर चीज़ें कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में भी बताइए कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।